खोए इस कदर प्यार में हम तेरे, मैं गाऊं मानो ना गीतों को तेरे क्या है पसंद। तुझे मेरे तराने हो ख़त्म नहीं, वरदान कितने सारे, फिर भी तुम्हें ये दिल क्यों पुकारे। क्या हम भी रहते हैं दिल में तुम्हारे, संकल्पों को जोड़ के पवित्रता किससे बुने। मन में कब आते हैं विकार, खबर ना पड़े। संकल्पों को जोड़ के पावन कैसे बने, दिल में कब होगा निखार, धूल ना जमे। थाम ले मुझको बाहों में तेरी, ये आंखें देखे ना देह के खिलौने। चलते हैं ओ बाबा यादों में हम तेरी, क्रांति हम ये लाए भ्रांति को तोड़े। ब्रह्मचर्य की ये बातें सबको सुनाए। खोए इस कदर ख्वाबों में हम तेरे, खो जाओ मानो ना सपनों में तेरे क्या है पसंद। तुझे मेरे तराने बार बार हम माया से हारे, तू ही हमें है उस पार को लगा रे। करता हूँ अब ये दिल तेरे हवाले। ओम शांति। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो प्रभु, ये तुम बताओ। तुम्हें ढूंढूं कहाँ, तुम्हें खोजूं कहाँ, अधूरा मैं तेरे बिना। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो, ये तुम बताओ। चलता रहा हूँ तेरी राहों पर, जिसको तू एक दिन चुना था। कदम कदम पे मुझे लगता है ऐसे, ये कांटों भरी डगर है। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो, ये तुम बताओ। विश्वास मेरा जो मजबूत नहीं है, मन में अंधेरा घना है। फिर भी प्रभु मैं बुलाता हूँ दिल में, बिन तेरे जाऊं कहाँ, बिन तेरे जाऊं कहाँ। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो प्रभु, ये तुम बताओ। दुनिया रोती है अपनी पीड़ा में, मैं अपने दुख और गम में। पुकार सुनकर तुम आ जाओ प्रभु, अधूरा मैं तेरे बिना। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो, ये तुम बताओ। तुम्हें ढूंढूं कहाँ, तुम्हें खोजूं कहाँ, अधूरा मैं तेरे बिना। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो प्रभु, ये तुम बताओ। ये खोज है आत्मा की परमात्मा के लिए। आत्मा ढूंढ रही है उस प्रभु को। केवल उसका परिचय मिल गया, उसके बारे में सूचनाएं और जानकारियां मिल गई। वो कहाँ रहता है, कब आता है और कैसे आता है, ये जान लिया। उसके सामने चले गए, उससे वरदान ले लिए, उससे मिलन मनाया, परंतु
उसको मिलकर भी कई बार हम अनमिले से हैं, उसको जानकर भी अनजाने से है, उसको पाकर भी वो अनपाया सा है। जब तक आत्मा खो नहीं जाती उसमें, डूब नहीं जाती उसमें, उसके अंदर से आर्त पुकार नहीं निकलती उसके लिए, तब तक आत्मा को तृप्ति नहीं। उसकी अव्यक्त वाणियां पढ़ना कई बार एक थ्योरेटिकल वर्क जैसा हो जाता है। केवल मुरलियां पढ़ना, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करना, ये करते करते, लंबा समय करते करते भक्ति में जो प्यार था और जो पुकार थी वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर से वो प्यार उसके लिए उत्पन्न करना, उसकी यादों में खो जाना। जैसे भक्त पुकारते हैं, ढूंढते हैं उनको, उसको, उनकी प्यास अभी मिटी नहीं है। तुम्हें ढूंढूं कहां, तुम्हें खोजूं कहां, तो फिर से उसे ढूंढना चालू करना है। परंतु इस बार उसका संपूर्ण परिचय है, फिर भी वो खो गया है। वो कहां रहता है पता है, फिर भी खो चुका है, क्योंकि सामने सामने हो जाओ, जीवन में वो खो गया है। चलता रहा हूं तेरी राहों पर, जिसको तू एक दिन चुना था, इस राह को मैंने एक दिन चुना था। कदम कदम पे मुझे लगता है ऐसे, ये कांटों भरी डगर है। भगवान को पाकर भी और भगवान से मिलकर भी और संपूर्ण ज्ञान होने के बाद भी, और उसकी सारी वाणियां हमारे हाथों में है, फिर भी वो दूर है। तो क्या करें, जिससे ज्ञान थोड़ा बाजू में रखकर, थियरी को थोड़ा हटाकर भक्ति को फिर से लाया जाए भीतर। भक्ति अर्थात प्रभु प्रेम। बाबा ने भक्ति शब्द प्रयोग नहीं किया। बाबा का शब्द कौन सा है? परमात्मा प्यार, प्रभु प्रेम, परमात्मा प्रीत, मोहब्बत, उल्फत, ऐसे अलग अलग शब्द प्रयोग किए। स्नेह, केवल शुद्ध प्रेम रह जाए। ज्ञान तो है ही, परंतु ज्ञान अत्याधिक होने के बाद प्रेम क्या हो जाता है? कम। क्योंकि ज्ञान अपने साथ घमंड लाता है, ज्ञान अपने साथ अहंकार लाता है, भ्रम लाता है। ज्ञान के साथ में रूखापन है, क्योंकि ज्ञान विषय दिमाग का है, मेमोरी टेक्निक्स विषय दिमाग का है, रूखा सूखा है। इसलिए उसमें स्ट्रेस है, उसमें टेंशन है, उसमें याद रखना है, उसमें कोई एग्जाम है, उसमें पेपर्स है, उसमें पास करना है, उसमें कंपटीशन है, उसमें बेचैनी है, उसमें कोई बख्शीश है, उसमें जेलसी भी है, उसमें चीटिंग भी है, उसमें चोरी भी है। लोग होमवर्क भी चोरी करते हैं। विश्वास मेरा जो मजबूत नहीं है, मन में अंधेरा घना है। सारा ज्ञान होने के बावजूद भी मन में ज्ञान का अंधेरा है। फिर भी प्रभु मैं बुलाता हूं दिल से, बिन तेरे जाऊं कहां। इसलिए नतमस्तक होकर उसके चरणों में गिरकर अपने अज्ञान को स्वीकार करना और रोना। दुनिया रोती है अपनी पीड़ा में, मैं अपने दुख और गम में।
मैं भी दुखी हूं, मैं भी गम में हूं, पर मेरा गम कौन सा है कि तुम दूर हो, तुम पास नहीं हो, तुम्हारी याद निरंतर क्यों नहीं है, तड़पाने वाली याद क्यों नहीं है। पुकार सुनकर तुम आ जाओ प्रभु। जब से भक्ति छोड़ी और ज्ञान में आ गए, भगवान को पुकारना बंद कर दिया है। जब से ज्ञान में आए तब से आंसू सूख गए। भावना का क्या हो गया? वो भाव, वो भावना, वो प्रभु प्रेम, वो श्रद्धा, वो विश्वास, वो पुकारना, वो आर्त पुकार, वो प्रार्थना, वो रोना, वो पुकारना, दिल से आह्वान करना और खो जाना, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं, बस वही चाहिए। ये जिद, वो तीव्रता, वो आवेग, वो वेग, वो जोश, वो जुनून कहाँ गया? ज्ञान ने सुखा दिया है थोड़ा थोड़ा। भक्त भव, वो प्रभु प्रेम को फिर जागृत करना, उसके लिए ज्ञान को थोड़ा बाजू रखना पड़ेगा। एक चोर ने देखा वृंदावन में गोपियां जो है वो बहुत रिच है, अच्छे अच्छे घर है सबके। वो सोचता है आज रात को इन्हीं के पास चोरी करूंगा, और आधी रात को वो गोपियों के घर में घुसता है, एक एक गोपी के घर में घुसता है, सारे सामानों को देखता है और वो पाता है कि एक बहुत सुंदर कवर करके हर घर में कोई ना कोई चीज रखी हुई है, और वो चीज छुपा कर रखी हुई है, कहीं अलमारी के ऊपर है, कहीं लटका के है, तो कोई बहुत डीप अंदर कहीं छिपा के है। तो वो ये सोचता है कि ये वस्तु मैं जरूर लूंगा, क्योंकि इतनी सजाई हुई है वो चीज, जरूर उसमें कीमती वस्तुएं होगी, हीरे होंगे, जवाहरात होंगे। तो वो हर घर से वो चीज चुराता है, ऐसी पोटली, ऐसा कोई सामान, और वो हर घर में उसे मिलता है और वो बहुत खुश होता है। आधी रात को घुसता है, सारा सामान लेकर जंगल जाता है और अपना उस चोरी की सारी सामग्री एक एक करके खोलता है। तो एक बैग लेता है, उसको खोलता है, उसके अंदर दूसरी बैग बांधी हुई, उस रस्सी को खोलता है, उसके अंदर तीसरी रस्सी, उसको खोलता है, फिर और खोलता है और खोलता है। अब उसकी एक्साइटमेंट और बढ़ती जाती है, जरूर इतना जो छिपा के रखा है उसमें जरूर हीरे या रत्न कुछ ना कुछ तो बहुत मूल्यवान होगा। और जब लास्ट में मिलता है तो मोर का एक टूटा हुआ पंख एक बैग में। फिर दूसरी पोटली लेता है, उसको खोलता है, उसके अंदर दूसरी पोटली, उसके अंदर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, और उसमें देखता है एक बांसुरी का टुकड़ा। फिर तीसरी लेता है, तीसरी को खोलता है और उसके अंदर 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 जाता है मटके का एक टुकड़ा, और एक लेता है, उसको तोड़ता है। वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, ये क्या है, पागल तो नहीं है ये लोग? ऊपर से ऐसे सजा के रखा है जैसे पता नहीं अंदर क्या है। और खोलता है और खोलता है और खोलता है, तो एक कपड़े का टुकड़ा, पीताम्बर, एक के बाद खोलता है और उसमें ऐसी ही सब चीजें निकलती है व्यर्थ की। अब उसे ये जानना में ज्यादा उत्सुकता है कि है क्या, और वो सीधा सुबह सुबह चला जाता है वापस गोकुल, और वहां देखता है रात हुई चोरी की चर्चा करते हुए सारी गोपियां वहां खड़ी है, और कोई कह रही है मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया, मेरा ये चला गया। वो थीफ, वो चोर जाके अनाउंस करता है कि रात में जो चोरी हुई वो मैंने ही चोरी की है, ये है तुम्हारी सारी चीजें, मुझे ये जानने में उत्सुकता है ये सब है क्या, तुमने इन सब चीजों को रखा है। तो सारी गोपियां टूट पड़ती है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, और कहती है बहुत अच्छा, व्हाट अ नाइस थीफ यू आर। और एक अपनी अपनी गहने कोई उसको देती है, ये ले लो तुम वो ले लो, तुमने हमारी वस्तु हमको वापस दे दी। उसको सब मूल्यवान निकाल निकाल कर उसको वस्तुएं देने लगती है। वो पागल हो जाता है, अब वो भूल ही जाता है अपनी चोरी के बारे में।
वो कहता है अब मुझे ये बताओ ये है क्या। वो सभी गोपियां कहती है बहुत बहुत वर्ष पहले यहाँ कृष्ण थे, और ये मटकी का जो टुकड़ा है ये वो टुकड़ा है जो उसने तोड़ा था। ये कपड़े का टुकड़ा वो है जब वो हमारे घर में आया था और हम उसके पीछे भागी थी, और उसका ये टुकड़ा हमारे हाथ में आया था और वो हाथ से चला गया था। ये मोर का पंख वो है जो उसके मुकुट में रहता था। ये बांसुरी का वो टुकड़ा है उसका। और ये सुनाते सुनाते गोपियां खो जाती है। तो उसे आश्चर्य होता है ये क्या है सब। वो कहती है कि वो तो चला गया, अब कभी वापस नहीं आएगा, वो मथुरा में है। ये सब उसकी यादें है। गोपियों का ऐसा प्यार देखकर वो दंग रह जाता है। चोरी और ये सब उसे बहुत फीका लगने लगता है, और वो सीधा मथुरा जाता है और कृष्ण से मिलता है और उससे पूछता है ये सब क्या है। तब कृष्ण उसे बताते हैं ये गोपियां मेरी यादों में खोई है। वन थीफ इज इनफ फॉर वृंदावन। यदुकूल चोरम नमो नमः। और वो ये भी सुनाता है ये सब गोपियां कौन है। जन जन इन गोपियों ने मुझे पुकारा है। जन्म जन्म की ये तपस्वी आत्माएं हैं। ये वही साधु योगी वनों में जंगलों में जो सन्यासी थी, जो योगी थी, जो तपस्वी थी, कई जन्मों से जिन्होंने मुझे पुकारा, वो ये सब आत्माएं थी। इसलिए उनका प्यार ऐसा उत्कट, ऐसा पराकाष्ठा है प्रेम की। गोपियों के पास ज्ञान नहीं है, इसलिए उद्धव आता है तो नतमस्तक हो जाता है। तो ऐसा गोपी वल्लभ के लिए प्यार उत्पन्न हो जाए हृदय में, उसके लिए क्या किया जाए। बाबा ने कहा मेरे रंग में रंग जाओ। होली के कई सारे अर्थ हमें पता है, इस मुरली में एक और अर्थ है, रूहानी रंग में रंगना, परमात्म प्यार के रंग में रंगना। होली अर्थात होली, होली अर्थात पवित्र, होली अर्थात जो हो गई, जो पास्ट, पास्ट इज पास्ट। होली अर्थात होली मूड, होली अर्थात हॉलीडे, होली अर्थात जो होली सदा के लिए बन जाए। होली अर्थात जलाना, पुरानी यादें, पुरानी स्मृतियां कुछ भी ना रहे, सब खत्म। होली अर्थात मिलन मनाना। किससे मिलन मनाना? चाहे कोई दुश्मन ही क्यों ना हो, चाहे कोई आसुरी संस्कार वाला भी क्यों ना हो, उसके साथ भी मिलन मनाना, क्योंकि तुम हो त्रिकालदर्शी। तुम कौन हो? त्रिकालदर्शी। तुम जानते हो क्या क्यों, ये प्रश्न तुम्हारे मन में उठ नहीं सकता। होली अर्थात रूहानी रंग में रंगना, उसके रंग में रंग जाना अर्थात उसके समान हो जाना, उसके रंग में रंग जाना, उसके यादों में खो जाना। उसके लिए क्या किया जाए? और यहां पर भी बाबा ने ये 8 बातें बताई है। ज्ञान का रंग। कौन सा रंग? ज्ञान का रंग। याद का रंग। कैसी याद? तड़पाने वाली याद। आत्मा मिस करे उसको, कहां हो। गुणों का रंग, शक्तियों का रंग, दृष्टि का रंग, वृत्ति का रंग, भावना का रंग और कामना का रंग। इन रंगों में रंग जाना, ये है होली। ये होली मनाओगे तब कहीं जाके ये जो ताज है ये उतरेगा नहीं, नहीं तो ये ताज क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। होली के 4 अर्थ। पहला, पास्ट इज पास्ट। पहला, बिंदी लगाना। पहला, होली हो गया, जो गुजर गया, जो बीत गया। वाई टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। हर एक के जीवन में हजारों घटनाएं हुई है, पर वो अगर सबको याद करते रहे तो दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा। पास्ट ट्रॉमा, ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी। रोज की ओपीडी में हमारे पास पीटीएसडी के इतने पेशेंट्स आते हैं।
बहुत सारी घटनाएं हुई है। किसी के भाई ने शरीर छोड़ा है, किसी ने बहन ने शरीर छोड़ा है, किसी की माँ ने, किसी के पिता ने, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का कुछ हो गया, और तब से वो व्यक्ति डिप्रेशन में चल रहा है, उससे उभर ही नहीं पाए। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इसको कहते हैं। कोई ऐसा आघात हुआ है, सदमा पहुंचा है जीवन में कि उसके बाद उभर ही नहीं सके, अभी भी दुख में डूबे हैं। तो होली का सबसे पहला अर्थ क्या बताया इस मुरली में? फुल स्टॉप, बिंदी, डॉट, पास्ट इज पास्ट, गड़े मुर्दों को न उखाड़ना। लिव इन दिस मोमेंट, अभी, इस समय, इस वक्त। द टाइम इज नाउ। कल घड़ी निकाली थी ना, कल बताना भूल गए। वो घड़ी में हर एक जगह क्या लिखा था? नाउ 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 नाउ। 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखा था, ये नाउ क्लॉक है। द टाइम इज नाउ, द पावर ऑफ नाउ, द मोमेंट इज नाउ, हियर एंड नाउ। पास्ट सूडो टाइम है, झूठा समय। भविष्य भी झूठा समय है, सूडो टाइम। रियल टाइम कौन सा है? दिस मोमेंट, अभी यहां बैठे हैं, बस यही सत्य है। इसके अतिरिक्त तो कुछ भी सत्य नहीं। तो सबसे पहला होली अर्थात दिस मोमेंट। दूसरा होली अर्थात जलाना। किसको जलाना? पुराने संस्कारों को, स्मृतियों को। कैसे जलाएंगे? स्थूल कुछ करना पड़ेगा। क्या क्या? कागज में लिख के उसको जलता हुआ देखो, ये एक मेथड है। दूसरा, पानी में डुबो दो, बाथरूम में फ्लश। अगला, और क्या करेंगे? मिट्टी में दफन कर दो। ठीक है। और एक तो जलाना हो गया। कई लोग बलून होता है ना, उसमें लिखते हैं, वो बलून के अंदर डालते हैं, उसको फुलाते हैं, उसको उड़ा देते हैं, और उड़ते हुए उसको देखो कि ये पास्ट है, ये चला गया। अगला, और यज्ञ बनाओ, एक यज्ञ रचो और सोचो मैं इस यज्ञ में इसको स्वाहा कर रहा हूं। स्थूल में, स्थूल स्थूल, हाँ, स्वाहा कर दो, लेटर बॉक्स में डाल दो, परंतु फुल माइंडफुलनेस के साथ लिखा। और लिखने में लिख तो लिया, पर डालने की जो प्रोसेस है वो जल्दी वाली नहीं होनी चाहिए, कंडीशनिंग होनी चाहिए अच्छे से, प्रॉपर, विधि पूर्वक। यज्ञ में हर चीज की विधि क्यों होती है? क्योंकि वो माइंड में इंप्रेशन क्रिएट किए। फटाफट लेटर गए कुटिया में, फटाफट लेटर लिखा और डाल दिया और आ गया। इसे कुछ याद भी नहीं। अगर पूछा ना शाम को ही तुमने लेटर में क्या लिखा था, याद नहीं है। उस लेटर को लिखो, डालने की जल्दी नहीं करना है, 3-4 दिन के बाद डालो। रोज उसको पढ़ो, रिवाइज करो कि ये है, ये पाप हुआ है, ये गलती हुई है, उसकी डीप रियलाइजेशन। डालना जो प्रोसेस है स्थूल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी रियलाइजेशन इज मोर इंपॉर्टेंट है। इसके लिए उसको अंदर जाने के लिए लिख के रखो और रोज पढ़ो उसको, कई दिनों तक पढ़ते रहो, और फिर एक समय आएगा कि डालने की भी आवश्यकता नहीं फिर तो, क्योंकि हो चुका है, उसके स्वरूप बन चुके हैं। परंतु फिर भी विधि अनुसार उसको स्वाहा कर दो, बट डोंट बी इन हरी। तुरंत लिखा और तुरंत डाला नहीं, टेक टाइम। तो स्थूल करना है कुछ तो जलाना पुरानी स्मृतियां, पुराने संस्कार। कोई एक संस्कार, कोई एक आदत, कोई एक हैबिट, कोई एक एडिक्शन चल रहा है साथ में, अब वो जाता ही नहीं है। सब कुछ कर लिया, वो कुछ भी हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है, कुछ भी कुछ भी, कोई व्यक्ति हो सकता है, किसी को बार बार फोन करना हो सकता है,
कुछ देखना, कुछ सुनना, कुछ करना, कोई ऐसी चीज जो ज्ञान योग से भटकाती है और देहभान में लाती है, कोई भी हो सकती है। तीसरा है होली का अर्थ इस मुरली में मिलन, मिलन मनाना, मंगल मिलन मनाना। क्या करना? मंगल मिलन। किससे? दुश्मन। किससे? आसुरी संस्कार वाले, कोई भी हो जाए। होली अर्थात मिलन मनाना, कैसी भी आत्मा हो। हम तीनों कालों को जानने वाले हैं, इसलिए उनसे घृणा नहीं है, नफरत नहीं है भीतर। और चौथा अर्थ होली का रंग में रंगना, मीटिंग, कलरिंग, सेलिब्रेटिंग, पुटिंग फुल स्टॉप, बिकमिंग होली। तो रंग में रंगना है। दृष्टि रंग में रंग जाए, वृत्ति रंग में रंग जाए, भावनाएं रंग जाए, कामना रंग जाए, कामना का रंग, शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, ज्ञान का रंग, ये सारे रंग है। तो एक प्रश्न है कि उसकी यादों में कैसे खो जाए, क्या किया जाए? वो बताओ जो भक्ति में किया जाता है। क्या करे? समर्पण। समर्पण भी कैसा? स्थूल, साष्टांग दंडवत लेटकर। कमरे में मत करना, बस अपने कमरे में करना। समर्पण, स्थूल समर्पण विथ पोस्चर, जमीन पर। दूसरा, माफी मांगना। क्या करना? माफी। कॉन्ट्राइट स्पिरिट, कॉन्ट्रीशन कहते हैं क्रिश्चियनिटी में इसको। रिपेंटेंस, फॉरगिवनेस, कन्फेशन। नो योर सिन, रियलाइज योर सिन, एक्सेप्ट योर सिन, मेंटल सिंस, सेक्सुअल सिंस, मीनियल सिंस, छोटे छोटे सिंस, एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस। वो हर चीज जो हमें प्रभु प्रेम से भटकाती है, हमारे मार्ग में बाधा है, जो हर चीज हमारा समय खींच लेती है, छीन लेती है, वो बाधा है। वो हर चीज जो हमें देहभान में लाती है, शरीर कॉन्शियस बनाती है, वो भी बाधा है। तीसरा, उसको पुकारना, आह्वान करना, जैसे इस गीत में, कहाँ रहते हो प्रभु, ये तुम बताओ, तुम्हें ढूंढूं कहां, तुम्हें खोजूं कहां, कहां ढूंढूं तुमको। ये पता है तुम परम धाम में हो, फिर भी हृदय में नहीं हो। ये पता है तुम ऐसे आते हो और वैसे आते हो, और ये सारी तुम्हारी मुरलियां बाय हार्ट है, परंतु दिल से खो चुके हो। कहां हो? सब इतना रूटीन सा हो गया है कि उसमें वो खोज, वो प्यार, वो नवीनता, वो निरागस भाव खो गया है। इतना ज्ञान भर गया है, अब ज्ञान से थोड़ा थोड़ा मन को खाली कर दो और प्यार से भरो उसको। चाहता चलता हूं मैं तेरी राहों पर, जिसको तू एक दिन चुना था, कदम कदम मुझे लगता है ऐसे। पुकारो उसको। अगला, प्रार्थना। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो उससे मदद मांगो। इससे ये ना समझना कि हम ज्ञान से नीचे गिर रहे हैं। बाबा ने खुद कहा है ना महावाक्य, आओ मदद करो, है ना।
मदद करो वाला वहां वाक्य तो है ही ना, मुरली चली थी बीच में, आओ बाबा आ जाओ मदद करो, पुकारना कि हमने जो करना था सब कर लिया, पर नहीं हो रहा है, अब तुम आओ, जैसे भक्त पुकारता है। अभी तक अपनी बुद्धि से सॉल्व किया है प्रश्नों के उत्तर को, अब तक सॉल्व जो किया है जीवन को, वो किससे किया है? तर्क से, रीजन से, लॉजिक से, ज्ञान से। और इसकी वजह से ही क्या हुआ है? आर्गुमेंट, डिबेट, भारीपन, दिमाग भारी हो जाता है। मुरली पढ़ते ही पहला ये रहता है कि इसको याद रखना है, यही एक स्ट्रेस है, ये एक टेंशन है कि इसको याद रखना है। फील इट, लव इट, गेट लॉस्ट इन इट, फ्लोट इन इट, स्विम इन इट, फ्लाई। विश्वास मेरा जो मजबूत नहीं है, मन में अंधेरा घना है। हे प्रभु, मन में क्या भरा है? अंधेरा है। सो डार्कनेस, डीप डार्कनेस, खटाटोप अंधकार है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। आ जाओ, तुम मार्ग दिखाओ। दुनिया रोती है अपनी पीड़ा में, उसको बोलो मैं भी रो रहा हूं। अगला शुक्रिया, ग्रेटिट्यूड, उसका क्या करना? धन्यवाद करना, तेरा शुक्रिया, शुक्राने के गीत गाना, अहोभाव के गीत गाना, प्यार के गीत गाना। अगला है गीत गाना, नेक्स्ट सिंग सॉन्ग्स, अगला कंपोज सॉन्ग्स, गीत लिखो प्रभु प्रेम पर। और वो गीत ऐसा लिखो कि खुद ही तक रखो, जैसे ही दूसरों को दिखाया तो अहंकार आता है, ये मैंने लिखा है, मैंने लिखा है। गीत लिखो, गाओ, खुद ही गाओ, और खुद ही अपने लिए गाओ, अकेले में गाओ, बाबा और मैं। तानसेन को कहता है ना, कौन? अकबर, कि तुमसे अधिक बड़ा गायक मैंने इस दुनिया में नहीं देखा, तुम ही सर्वोत्तम है, मतलब तुमसे ऊपर कोई हो ही नहीं सकता। पर उनसे ही पूछता है कि कोई तो होगा जिसने तुमको सिखाया और जो तुमसे भी बड़ा है। वो कहता है हाँ, एक व्यक्ति है जिसने मुझे सिखाया है। अकबर कहता है मुझे उसको मिलना है। वो कहता है आप उससे नहीं मिल सकते। वो कहता है मुझे सुनना है उसका गीत। वो तो ये तो बहुत असंभव ही है, आप सुनना चाहते हो और वो सुना है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उनको सुनना है, क्योंकि उनका कोई टाइम नहीं है गीत गाने का, क्योंकि वो दुनिया के लिए नहीं गाते, मैं तो दुनिया के लिए गाता हूं, पैसों के लिए गाता हूं, इसलिए आपके यहां नौकरी कर रहा हूं। पर वो मेरे जो गुरु है, वो ही डजंट सिंग फॉर एनीबॉडी, ही सिंग्स फॉर गॉड। हरिदास, अगर उनको सुनना है तो दोनों का दिखाया भेष बदल कर जाते हैं, झाड़ियों के पीछे रुकते हैं। वो कहते कब गाएगा कब गाएगा, वो तो कोई टाइम नहीं है, बस वेट करो। रात हो जाती है फिर भी कोई आवाज नहीं। अकबर उतावला हो रहा है, मुझे सुनना है, जाके बोलता हूं उनको। बोलता है फिर तो कैंसिल हो जाएगा, चुपचाप बैठे रहो। आधी रात होती है, कोई नहीं, शांत, और तब वो हरिदास गाते। तब अकबर कहता है सही बोला था तुमने, तुम्हारा गीत तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो गीत किस लिए गा रहा है? प्रभु के लिए गा रहा है, किसी व्यक्ति को दिखाने के लिए नहीं गा रहा है। उसमें भावनाएं है, पूरा भाव डाल दिया है। पुकार सुनकर तुम आ जाओ प्रभु, अधूरा मैं तेरे बिना। क्या कहो उससे? मैं तुम्हारे बिना हाफ अधूरा हूं। तो उसको पुकारना, उसके गीत गाना। अगला डांस, उसकी यादों में क्या करना? नाचना, गाना, झूमना। पर उसके लिए डांसिंग क्लासेस लगाने की भी आवश्यकता नहीं तो वो हो जाता है कि हर स्टेप्स करेक्ट हो। मीरा ने कौन सी डांसिंग और सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन की थी क्या?
बुद्धा ने कोई सा मेडिटेशन कोर्स किया था क्या? 3 days मेडिटेशन कोर्स स्वतः ही जब आत्मा प्रभु प्रेम में डूब जाती है, अपने आप सब निकलने लगता है। जो बोलोगे वो गीत होगा, जो एक्शन करोगे वो डांस होगा। तो प्रभु प्रेम बढ़ाने के लिए क्या करना है? गीत गाना, गीत लिखना, नाचना। उसके बाद में अगला, जो उससे प्यार करते हैं उनकी सेवा करना। भक्ति में कहते हैं दासानुदास। हे प्रभु, जो तेरे भक्त है मैं उनका दास हूं, तेरा दास नहीं हूं। किसका हूं? जो तेरे भक्त है, जो तुझे पूछते हैं, जो तुझे प्यार करते हैं, मैं उनकी सेवा करता हूं। अर्थात इस यज्ञ की सेवा। इस पूरी मुरली में तीसरी जो लकीर है, दूसरी, वो पूरी सेवा पर है। विनम्र भाव से, बाबा ने उसमें कहा निस्वार्थ निर्विकल्प भाव से सेवा करना, यह सफलता का राज है। अगला, उससे बातें करना। कौन सी बातें करेंगे? कुछ भी नॉनसेंसिकल टॉक्स। किसी से लिखा के नहीं लेना कि ये तुमको बात करनी है, वो अगर कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। मधुबन से भेज दो ना एक PDF, क्या क्या बातें करनी है बाबा से। अच्छा, ये बातें करनी है, कैसे बातें करनी, शुरू कैसे करना है, एंड कहां से करना है, कैसे करना है, उससे बात करना। उसको हर चीज में साथी बनाना। अगला, जो भी कर रहे हो सोचो वो कहाँ है? बाजू में। एक बहुत अच्छा चित्र था जिसमें था वो जो कॉल का जैसा चित्र आता है ना, उसमें लिखा था गॉड कॉलिंग। जैसे नाम आता है ना मोबाइल पे, अगर कोई कॉल करता है तो उसमें वैसे चित्र बने हुए हैं, गॉड कॉलिंग। हाँ, ये अलग अलग चित्र है। फ्यूचर इज कॉलिंग, फ्यूचर कॉल कर रहा है। सेल्फ लव इज कॉलिंग, योर ड्रीम्स कॉलिंग, सक्सेस इनकमिंग कॉल, सक्सेस, योर डेस्टिनी कॉलिंग यू, गॉड इज कॉलिंग यू। कॉल है, क्या करोगे? मैसेज कर दोगे आई एम बिजी, प्लीज कॉल लेटर ऑन या कट कर दोगे, या उठाओगे नहीं? अच्छा इनका है क्या, बाजू में रखो, उठाना ही नहीं है। और अननोन नंबर लिखे तो देखेंगे पहले किसका है, फिर सोचेंगे क्या करना है। एक्सेप्ट करना है, डिक्लाइन करना है, मैसेज कर देना है। गॉड इज कॉलिंग, आई कांट टॉक नाउ, बिजी, एबंडेंस इज कॉलिंग, भरपूरता तुम्हें कॉल, वेल्थ इज कॉलिंग, मनी इज कॉलिंग यू ये उठाएंगे तुरंत 1 सेकंड के अंदर इसके चक्कर में चले भी जाते हैं तो कॉल। तो अगली विधि है भगवान को फोन करना। एक है उससे बात करना, एक है उसको फोन करना। हेलो शिव बाबा, हाँ हाँ ठीक है, अभी क्लास में हूं, क्लास पूरा होते ही बात करता हूं गर्मी तो नहीं हो रही है, तो उसको क्या करना? फोन करना। एक शांतिवन में एक छोटा बच्चा है, बच्चा था, अभी पता नहीं है कि नहीं, थोड़ा सा कमजोर है दिमाग से। तो उसने सूरज भाई जी का कोई क्लास सुन लिया कि भगवान को कॉल बात करनी चाहिए। तो उसके पास एक छोटा खिलौना है, मोबाइल जैसा मोबाइल है, तो हाँ हेलो, हाँ शिव बाबा, हाँ 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 ठीक है, ऐसे बात करते रहता है दिन भर, बात ही करते रहता है। उसको ज्यादा समझ में नहीं आता है चीजें, पर बात करते रहता है। तो भगवान को फोन करना, भगवान को कॉल करना, भगवान को मैसेज करना।
मैसेज करना, उसको दिन भर मैसेज करते रहना। एक ग्रुप बनाओ व्हाट्सएप पर, मैं और बाबा, उसमें अपने किसी दोस्त को पहले ऐड करो, फिर उसको हटा दो, क्योंकि ग्रुप बनाने के लिए कोई चाहिए। कोई टेलीग्राम में तो कोई नहीं चाहिए, पर व्हाट्सएप थोड़ा मैसेज करने के लिए आसान है। तो वहां पर एक ग्रुप बन गया और उसमें क्या करना है, दिन भर मैसेज करते रहना। बाबा को मैसेज कर दिया, अभी मैं जा रहा हूँ, बस अभी पहुंच गया। जब जब टाइम मिले तब मैसेज करते जाना, इन्फॉर्म करते जाना उसको। जैसे इधर बताते हो ना, हम आ रहे, मधुबन पहुंच गए, हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, इन्फॉर्म करते रहते हैं लौकिक वालों को यहाँ आने के बाद भी। वैसे उसको बार बार मैसेज करते रहना। तो उसके प्यार में ये है खोना। फिर चित्र बनाते रहना, अलग अलग चित्र बनाना, यादों में, यादों के, प्यार के। फिर कहानियां लिखना, अपने अनुभव की कहानी, दूसरों के अनुभव की कहानियां, गीत लिखना, अनुभव लिखना, चित्र निकालना। फिर उसके जो जो स्थान है वहां जाना, उसके जो जो स्थान है बने हुए, जैसे मधुबन है, उनके जीवन चरित्र को पढ़ना, जिन्होंने अपना जीवन उसके यज्ञ के प्रति समर्पित कर दिया। वो सारी दादियों के अनुभव। एक प्रेरणा नाम का चैनल है, वो बहुत सारे, मधुबन के भी बहुत सारे भाइयों का उसमें है, कम से कम 300-400 वीडियोज है वो। तो वो सारे वीडियोज एक बार सुन लो वंस। भारत भर की जितनी बहनें हैं, बड़ी बहनें, और मधुबन के भी बहुत सारे भाइयों के उसमें अनुभव है। पूरा मतलब शॉर्ट में है, 25 मिनट्स में। तो वो सारे वीडियोस भी है और ऑडियोज भी है। तो ऑडियोज आप मोबाइल पे या तो डाउनलोड कर लो, या तो वो वीडियोस है, बिग फाइल है, छोटी फाइल है, 2 प्रकार की उसकी हाई, तो वो भी सुन सकते हैं रोज एक एक। हर बहन का अनुभव है, जो सेंटर पर इंचार्ज बहनें हैं, जो पुरानी बहनें हैं, उनके अनुभव है उसमें, कि कैसे उन्होंने चालू किया और कैसे ज्ञान में आए और अभी क्या है, वगैरह वगैरह सब चीज सुना होगा ना सबने, प्रेरणा। तो वो सुनना, उससे भी क्या होता है, प्रभु प्रेम अंदर से बढ़ता है। फिर परिस्थितियां जब आती है, उन परिस्थितियों में कब कब उसने क्या क्या मदद की और कैसे कैसे मदद की, उन क्षणों को याद करना। कौन से क्षणों को याद करना, कहां कहां उसने हमें मदद की थी। रिमेंबरिंग दोज मोमेंट्स। क्योंकि एक और चित्र है, बहुत अच्छा चित्र है ये, जो लाइन लगती है ना उसमें कंप्लेंट्स की लाइन बहुत लंबी है, और जो ग्रेटिट्यूड का जो काउंटर है ना भगवान का, एकदम खाली है। ग्रेटिट्यूड वाला काउंटर एकदम खाली, और जो कंप्लेंट वाला है, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, उसकी बहुत बड़ी लाइन कहीं तो है। तो ये सब करना, ये सब करना अर्थात क्या हुआ, प्रभु प्रेम में रंगना, खो जाना, समा जाना। ज्ञान को ही हमेशा याद नहीं करते रहना है, इस मुरली में क्या है, उस मुरली में, ये सब भी क्या करता है, टेंशन लाता है थोड़ा सा। कभी कभी कुछ भी दिमाग को क्या कर देना, खाली, बस बैठ जाओ, उसकी यादों में खो जाओ। एक और है, प्रकृति में चले जाना, नेचर, क्योंकि प्रकृति अशरीरी बनाती है। एकांत में चले जाना, मौन में चले जाना, गार्डन में चले जाना, टेरेस पे चले जाना, पहाड़, झील, नदियां, जंगल, ये सब स्थान जो होते हैं ना, झाड़ के नीचे बैठ जाना, ये सब स्थान हमें परमात्मा के नजदीक ले जाते हैं। ऊंची चोटियों पर चले जाना, ये सब हमें देवभान से ऊपर ले जाते हैं थोड़े समय के लिए। तो ये सारी चीजें करनी है। ये भी याद नहीं करना कि क्या क्या बताया यहाँ पर, कि ये भूल गया, वो भूल गया, ये भी टेंशन है। नेक्स्ट मुरली, सेकंड मुरली। तो ये थी पहली मुरली, होली की, होली का रहस्य। होली के कितने अर्थ है, 7-8 अर्थ है टोटल, अलग अलग मुरलियों में बताए। कभी हॉलीडे, ये भी होली का अर्थ है। उस दिन का होली मूड, लाइट मूड, हैप्पी मूड, वो एक अलग अर्थ है। दूसरी कौन सी मुरली है, सेवा की, यहाँ की सारी पॉइंट्स वहां ले लेंगे। जो सबसे पहला हमारा हैंगर था 91,
कौन? इब्राहिम, अब्राहम, इब्राहिम। इस्लाम में इब्राहिम, क्रिश्चियनिटी में इब्राहिम, हिंदी में अब्राहम। इब्राहिम, अब्राहम, इब्राहिम, क्योंकि अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरह का प्रोनाउंसिएशन है। तो इसके साथ हमने क्या जोड़ा है कि आज बाप दादा 3 लकीरें देख रहे हैं। कौन सी 3 लकीरें? पहली लकीर है योगी जीवन की, संपूर्ण योगी। दूसरी लकीर है पवित्रता की और तीसरी लकीर है सेवा की। मोनोथीस्टिक रिलीजन, रिलीजन्स जो है वो पॉलीथीस्टिक एंड मोनोथीस्टिक में डिवीजन है। मोनोथीस्टिक अर्थात एक ही भगवान है, पॉलीथीस्टिक अर्थात अनेक भगवान, ये भी भगवान, वो भी भगवान, वो भी भगवान। और एक है पैनथीस्टिक, वो क्या है? एक है मोनोथीस्टिक अर्थात एक ईश्वरवाद, पॉलीथीस्टिक विद अनेक ईश्वरवाद, और तीसरा है पैनथीस्टिक, सब कुछ ईश्वर है। ये भी ईश्वर, ये भी ईश्वर, ये भी ईश्वर, ये माइक भी, ये माइक भी, सब 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 कुछ गॉड, एवरीथिंग इज गॉड। उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है पैनथीइज्म। जैसे पैन अर्थात सर्व, पैंडेमिक, कोविड पैंडेमिक, सारी दुनिया को जिसने इन्वॉल्व कर दिया। तो इब्राहिम जो था, ये धर्म स्थापक अगर देखे जाए इनका पूरा जीवन, तो उस समय मूर्ति पूजा बहुत ज्यादा है और इन्होंने सारी मूर्ति पूजा का खंडन किया। तो इनको हम जोड़ेंगे इनके मस्तक पर, जैसे ये 3 लकीरें हैं। कौन सी 3 लकीरें? कौन से 3 तिलक? कौन सा तिलक? एक तो योगी जीवन का, संपूर्ण योगी जीवन, दूसरा प्यूरिटी, और तीसरा सेवा। क्रिश्चियनिटी की वो जो इतिहास दिखाते हैं, बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट है। ओल्ड टेस्टामेंट में जीसस क्राइस्ट के पुराना के पहले का, न्यू टेस्टामेंट में जीसस क्राइस्ट का जीवन। तो जो ओल्ड टेस्टामेंट में इसका सबका वर्णन है, ये सारे प्रोफेट्स कहा गया इनको। तो ये सबसे पहला, तो इसको हम किसके साथ जोड़ेंगे? और कल आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा इनके बारे में, सबके बारे में पढ़ा ना कि नहीं? कल होमवर्क दिया था पढ़ने का, थोड़ा 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 भी ठीक है। पर इब्राहिम, इनका हम चर्चा बाद में और करेंगे, क्योंकि ये बहुत, एक एक का अगर कहो तो एक एक क्लास हो सकती है एक एक पर। दूसरा है मोजेस, मोजेस है मूसा, इसकी भी बहुत बड़ी कहानी है। कैसे उसकी माँ ने उसको बहा दिया, क्योंकि आदेश आ गया था। जैसे इधर कृष्ण के लिए दिखाया है ना, कंस ने आदेश कर दिया कि सब बच्चों को मार दो, वैसे ही वहां पर फराओ, वो सब लोग हैं इजिप्ट में, तो वहां पर भी आदेश हुआ सब बच्चों को मार दो। तो इसकी माँ ने उसको बहा दिया। वो बच्चा, वो उसमें जैसे कर्ण टोकरी में, वो मोसेस, वो जाके राज परिवार में जाके मिलता है, वहां वो पलता है। पर फिर उसे याद आता है कि अरे ये सब, वहां से वो छोड़ के कहीं और जाता है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी लंबी कहानी है। पर यहूदी धर्म की स्थापना यहाँ से हुई है। और जो हम मुरलियों में, जो कोर्स की किताब में लोगों को कहते हैं ना कि बाइबल में लिखा है गॉड इज लाइट, वो यहाँ का है। ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है जो मूसा था उसने भगवान का साक्षात्कार किया। कहा? झाड़ियों के पीछे उसे लाइट दिखा, और वहां जाके वो देखता है तो वहां उसकी पहली मुलाकात भगवान से होती है, उस ज्योति से। और वहां वो 10 आदेश लिखे हुए होते हैं, जिसको कहते हैं 10 कमांडमेंट्स, हमारी भाषा में श्रीमत। वो 10 कमांडमेंट्स, 120 वर्ष तक जीता है ये ये तो उससे भी ज्यादा, 200 के ऊपर इसकी आयु है, हर एक की ऐसी ऐसी आयु दी है बाइबल में। तो मूसा के लिए हम करेंगे सबसे पहला कौन सी लकीर? याद की लकीर। तो इसने काम कौन सा किया? परमात्मा संदेश सबको सुनाने का, फैलाने का। ये जो 10 कमांडमेंट, एक पत्थर था उस पर वो लिख कर प्रकट हुए एक एक। Thou shalt not kill, तुम्हें किसी की हत्या नहीं करनी है। Thou shalt not steal, तुम्हें चोरी नहीं करनी है। ये सब एक एक करके उस पर लिख के आया। तो ये ओल्ड टेस्टामेंट में है, न्यू टेस्टामेंट में नहीं। बाइबल के 2 भाग है, पुराना करार, नया करार। तो पुराना जो करार है ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें इसका वर्णन है, और इस पर मूवी भी बनी हुई है, वो भी देख सकते हैं। तो
इसमें मोजेस के लिए हम कहेंगे प्यूरिटी, याद की लकीर। तो याद की लकीर के लिए बाबा ने 3 बातें बताई है। कौन कौन सी? तुम्हारी याद की लकीर कैसी है? सबसे पहले, व्यभिचारी है या अव्यभिचारी है? बाप को याद करते रहे या किसी देहधारी को भी याद करते रहे, पहला। दूसरा, टूटी है, सदा अटूट है या नहीं है? और सीधी है या टेढ़ी वाली है? इसका क्या अर्थ? एक है सीधी लकीर, एक है टेढ़ी वाली लकीर। टेढ़ी मतलब किसी के सहारे से ली हुई लकीर, किसी के सहारे की आवश्यकता पड़ती है। तो याद कैसी हो? अव्यभिचारी। याद कैसी हो? अखंड। याद कैसी हो? अटूट। और याद की लकीर कैसी हो? सीधी। ये सब बातें इसमें। तो मोजेस, मूसा हिंदी में कहते हैं, जैसे भगवान की याद में खोया हुआ है। और इसमें बहुत अच्छा दिखाया हुआ है, वो सारे वो इजराइलियों को लेकर निकलता है, बीच में समुंदर आ जाता है, बीच पीछे दुश्मन, वो समुंदर बीच से फटता है और इनको रास्ता देता है, रेड सी, और वो लोग वहां से जाते हैं। ऐसे बहुत सारे चमत्कार दिखाए हुए हैं। और जैसे वो लोग निकल जाते हैं, समुंदर फिर आ जाता है, दुश्मन उधर ही रह जाते हैं पीछे। तो हर संकट में भगवान की याद किया, उसी याद के बल से पार कर गए। फिर अगला आ जाओ, ज़ोरोएस्टर, पढ़ा सबने? ईरानियन, ईरान में यह निकला, बहुत पुराना धर्म है, बहुत पुराना। जब इब्राहिम, एक जीसस से भी पहले, बुद्ध से भी पहले, पारसी धर्म जो है बहुत पुराना धर्म है। और उसका ये जो ज़ोरोएस्टर थे, ये बहुत सेवा करते थे सबकी, निस्वार्थ सेवा। इनकी भी एक वीडियो है जो ग्रुप में हम भेजेंगे, पूरा पारसी धर्म का वर्णन, क्या क्या है, कैसे कैसे है, कैसे निकला, क्या हुआ, कौन से सिद्धांत है, वगैरह वगैरह। तो यहां हम लेंगे पवित्रता की लकीर। तो पहली 3 लकीरें यहां, पहली याद की, दूसरी प्यूरिटी की लकीर। प्यूरिटी में भी 3-4 बातें हैं। सबसे पहला तो एक तो वरदान के रूप में अनुभव हो रहा है, सहज। दूसरा, अनुभव हो रहा है वरदान अधिकार के रूप में अनुभव हो रहा है, सहज। और सीधी और चमकती हुई लकीर। नहीं तो मेहनत करनी पड़ती है ब्रह्मचर्य के लिए, पर यहां ब्रह्मचर्य कैसा है? सहज है। ब्रह्मचर्य धारण करने की सबसे श्रेष्ठतम विधि कौन सी है? भक्ति, प्रभु प्यार। इतना प्रभु प्यार से भर दो कि वो सब निरर्थक लगने लगता है। फिर संसार के सारे रिश्ते नाते सब कुछ, इसमें इतना रस आने लगता है। इसलिए भक्ति, द्वापर से आत्माओं को किसने चलाया? भक्ति ने, प्रभु प्रेम ने चलाया। कैसे सब गीत गाते, अभंग गाते, भजन गाते, कीर्तन गाते, कैसे खो जाते? कुछ उनको ध्यान रहता है क्या? शरीर का भी ध्यान नहीं रहता है। सभी भक्तों के जीवन हम पढ़ रहे हैं, तो कैसे कैसे एक एक के जीवन में कैसा त्याग है, डूब जाते हैं वो लोग प्रभु प्रेम में। नशा है वो, हाँ, उसमें डोपामिन एकदम हाई लेवल पर चला जाता है। इतनी खुशी प्रभु प्रेम में आंसू झरझर बहते हैं। और वो विरह, और एक चीज, वो जो पॉइंट्स बताई ना, उसमें और एक पॉइंट है, विरह। विरह की अग्नि में जलो थोड़ा। प्यार, कहाँ हो बाबा, कहाँ हो तुम? आते क्यों नहीं? कब से पुकार रहा हूं। पुकारो उसको, ऐसी आर्त पुकार, विरह अग्नि। आई मिस यू, आई मिस यू बैडली। यही यो। उसके बाद में आ जाओ कॉन्फ्यूशियस, ये जरतुस्त्र, ये था। फिर कॉन्फ्यूशियस, जब भारत में बुद्ध और महावीर थे, उसी समय चीन में हलचल चालू थी, लड़ाइयां चल रही थी। उसी लड़ाइयों को खत्म करने के लिए एक नए धर्म स्थापक, जो एक्चुअली फिलोसोफर था, बहुत बुद्धिमान, कॉन्फ्यूशियस का जन्म हुआ। कुंग फू, फिर बाद में उसके शिष्यों ने उसको कॉन्फ्यूशियस कह दिया। तो यहां पर हम कौन सी बात याद रखेंगे? शिव बाप के समान स्थिति में बनना है और आचरण में ब्रह्मा के समान बनना है। इन दोनों को कॉन्फ्यूशियस के साथ जोड़ देंगे। कॉन्फ्यूशियस चीन का फिलोसोफर, पर बाद में वो धर्म जैसा बन गया, लोग उसको फॉलो करने लगे, उसकी बातें लोगों को अच्छी लगने लगी, तो वो एक धर्म के रूप में उसने रूप लिया। तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे, वो किसको फॉलो कर रहा है? ब्रह्मा को भी और शिव को भी, दोनों को। फिर है बुद्ध भारत में। पवित्रता का अर्थ है ये कंपनी और कंपेनियन।
इसकी कोई स्टोरी बनाओ। बुद्ध के साथ कौन है? कंपनी और कंपेनियन। अगला महावीर। सन्यासी तो नहीं बनना है, लेकिन आत्माओं की कंपनी में रहते बाप की कंपनी को भूल नहीं जाना है। तो महावीर अर्थात महावीर कौन है? जो बाप को कभी ना भूले संसार में रहते हुए, वही महावीर है। महावीर इतिहास में दो ही लोगों को कहा जाता है, एक हनुमान जी और दूसरा वर्धमान महावीर, जैन धर्म के स्थापक। समय पर धोखा मिलना संभव है, साकार देहधारी के शरीर संपर्क में जब आते हैं तो भूलना नहीं है। उस दिन भी कहा था, साथी केवल एक ही है, सहयोगी अनेक हो सकते, पर साथी केवल एक बाप, महावीर की निशानी। उसके बाद में क्राइस्ट। कर्मयोगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। संगठन में रहना है, सबके बीच में रहना, पर बुद्धि का सहारा एक बाप। Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto it. He who loveth his mother and father more than me is not worthy of me. He who loveth his brother and sister more than me is not worthy of me. लौकिक भाई बहन को मुझसे ज्यादा प्यार करता है, मेरे लायक नहीं है। लौकिक माँ बाप को मुझसे ज्यादा प्यार करता है, वो मेरे लायक नहीं है। पहले मी, सीख मी। इसी मुरली में कहा है, जो भगवान को दूसरे स्थान पर रखता है वो भगवान को, इसी मुरली में कहा है, वो आपको, वो फिर भगवान कौन से स्थान पर हुआ? नंबर 2 में हुआ ना। He who gives to God second place in life gives him no place. आपने भगवान को 2 नंबर पे रखा है, मतलब आपने उसको किसी भी नंबर में नहीं रखा है। तो क्राइस्ट अर्थात कर्म योगी, कर्म सन्यासी नहीं, सबके बीच में रह के सब करने वाले। फिर शंकराचार्य, उसको सहज वरदान मिल गया, पवित्र भाव, योगी भाव। 8 साल का शंकराचार्य निकल गया घर से, मां को युक्ति से ये करके और वो अपने गुरु गोविंदपाद से मिले, और गोविंदपाद तो समाधि में 3 दिन उसी के सामने बैठे रहे। अब आंखें खोलेंगे, आंखें खोलेंगे, खोलेंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं, पूरी जीवन बीत सकता है। और 3 दिन के बाद खोलते और सीधा शंकर के सिर पर हाथ रख देते, सारा ज्ञान उसके अंदर समा जाता है, सारे वेद उपनिषद सब कुछ 1 सेकंड में। तो ब्राह्मण आत्मा का ब्राह्मण जन्म का पहला वरदान पवित्र भाव, योगी भाव। कुछ करा ही नहीं। भगवान ने गीता में कहा है, यदि कोई सर्वोपांग पापी, सर्वोपांग मतलब जिसने एक कसर नहीं छोड़ी है पाप करने में, ऐसा कोई पापी, सर्वोपांग पाप किए जिसने, एक भी पाप संसार में नहीं है जो उसने नहीं किया, कोई कसर नहीं छोड़ी है पाप करने में, सबसे बड़े से बड़े भी कर्म जिसने किए, ऐसा सर्वांगोपांग पाप करने वाला भी मेरी शरण में आ जाए तो उसे साधु कहना चाहिए, क्योंकि अब वो मेरी शरण में है। पापियों का महामंडलेश्वर भी आ जाए तो भी अब वो मेरी शरण में है। अजामिल जैसा पापी, कोई भी बड़ा पापी आ जाए, अब उसे पापी नहीं कह सकते तो अब, क्योंकि वो मेरी शरण में। अंगुलीमाल कितने पाप किए थे, फिर भी बुद्ध के शरण में आते ही परिवर्तन हो गया हृदय। बुद्ध ने कहा, एक काम करो, करके बता दो, पत्ता तोड़ो और वापस जोड़ो। बोलते ये क्या है, वापस थोड़ी जोड़ सकते हैं। तब उसको कहता है, तुमने कितनों को मार दिया। तब एकदम से जागृति होती है, गिरता है चरणों में, और तब बुद्ध उससे कहते जाकर मुझे माफ कर दो। कहते मुझसे माफी नहीं मांगो, उनसे माफी मांगो जिनका तुमने अपकार किया। वो जाता है, लोग उसको लहूलुहान कर देते मार मार के, फिर वो सहन कर लेता है। अगला गुरु नानक देव जी। ब्राह्मण जीवन का संस्कार ही है योगी भाव, पवित्र भाव, सहज। सिर्फ जीवन परिवर्तन नहीं, लेकिन ब्राह्मण जन्म के आधार पर जीवन परिवर्तन। ब्राह्मण जन्म का संस्कार ही है। ऊपर था वरदान, यहाँ क्या है? संस्कार, सहज, योगी और पवित्र। एक गुरु नानक देव कर भी एक मूवी है, और उसमें उनको वैसा नहीं दिखाया, एनिमेशन है, एनिमेशन पर बहुत अच्छी है। क्या नाम है उसका? बहुत सुंदर उसमें दिखाया है एनिमेशन में। बादशाह, फकीर कुछ है। उसके बाद में लास्ट है ब्रह्मा बाबा। तो उनके लिए जीवन में 2 चीजें आवश्यक है। नानक शाह फकीर, यस, दैट इज द नेम ऑफ द मूवी, नानक शाह फकीर। इसलिए त्रिकालदर्शी बन बाप सभी की आवश्यकताओं को जान, कंपनी
कंपेनियन भी बढ़िया और कंपनी भी बढ़िया। तो इसमें एक चीज जोड़ दो, कंपनी कंपेनियन प्लस साथ में क्या स्थिति है, त्रिकालदर्शी। तो ये सारी 10 बातें थी। सबसे पहला था इब्राहिम, तो यहाँ पे हमने देखी 3 लकीरें। फिर देखा मोजेस, याद की लकीर, अखंड हो, अव्यभिचारी हो, अमिट हो और सीधी हो। और एक यहाँ पर ज़ोरोएस्टर में देखा प्यूरिटी, प्यूरिटी की लकीर कैसी हो, वरदान अनुभव और वरदान भी अधिकार अनुभव। पहला वरदान अनुभव, फिर वरदान अधिकार अनुभव और चमकीली हो, सीधी और चमकीली। फिर कॉन्फ्यूशियस के लिए क्या देखा, ब्रह्मा और शिव दोनों साथ साथ इनके हैं। फिर बुद्ध के लिए क्या देखा, कंपनी और कंपेनियन। महावीर के लिए क्या देखा, सन्यासी नहीं परंतु संसार में रहते हुए बाप को न भूलना। फिर क्राइस्ट कर्म सन्यासी नहीं, कर्म योगी। शंकर वरदान कैसा है, योगी भाव, पवित्र भाव। गुरु नानक देव जी ब्राह्मण जीवन का ये वरदान, ये क्या हो, अनुभव, संस्कार बन जाए। और लास्ट ब्रह्मा त्रिकालदर्शी और कंपनी कंपेनियन। अब इस मुरली में कुछ बातें जो है वो सर्विस के लिए। तो सर्विस की क्या क्या बातें हैं, सर्विस में क्या क्या होनी चाहिए। पहला, निस्वार्थ होनी चाहिए सेवा। दूसरा, निर्विकल्प स्थिति में की हुई सेवा सफलता लाएगी। अगला, स्वच्छता होनी चाहिए सेवा में, स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ स्थिति, वृत्ति। ऐसा नहीं कि जिसके साथ सेवा कर रहे हैं उसकी पुरानी बातें सब याद है, और ये होता है। और इसके लिए प्रार्थना की आवश्यकता है कि हे प्रभु मेरी दृष्टि में अवगुण ही भरे हुए, क्या करूं। जिसको भी देखता हूं सबसे पहले उसके अवगुण दिखाई देते हैं, आत्मा तो बाद में दिखाई देती है। ये वास्तविकता है, इसमें उस कृपा की आवश्यकता है। अगला, सेवा के लिए और क्या है, यथार्थ हो सेवा और दुआएं मिलने का साधन है। हाँ, यहां एक उदाहरण दिया, एक्सरसाइज जब करते हैं तो क्या होता है, दर्द। ये दर्द क्या है, छुपी हुई दवा। एक्सरसाइज में ये क्या है, छिपी हुई दर्द, और ये दर्द बेदर्द बनाने का साधन है। इसलिए कैसी भी आत्मा हो जो विघ्न डालती है, उनको ये नहीं समझो ये विघ्न डालने वाली, उनको क्या समझो, आगे बढ़ाने वाले, पाठ पढ़ाने वाले, शिक्षक है, अनुभवी बनाने वाले हैं। ये सब दवा है, ये समझो। तो ये सारी बातें यहां पर है। तो ये 2 मुरलियां थी। ये जो गीत है, लॉकडाउन में हमने इसको बहुत बहुत सुना था हॉस्पिटल के छत पर। ये इसके सहारे चले, बहुत बहुत आंसू 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 आंसू। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो प्रभु, ये तुम बताओ। तुम्हें ढूंढूं कहाँ, तुम्हें खोजूं कहाँ। तो कभी कभी भक्ति के गीत भी सुन लिया करो, जिससे वो जो खोया हुआ प्रभु प्यार है ना, वो क्या होता है, जागृत हो जाए। तो ज्ञान से जो सूख गया है ना, कई लोग ऐसे भी अनुभव सुनाते, ज्ञान में आने से पहले बहुत बाबा की याद, अपना भगवान को याद करते थे, आंसू बहाते थे। जब से ज्ञान में आए आंसू ही खत्म हो गए। एक बार भी ढंग से मेडिटेशन नहीं हुआ। जब ज्ञान में नहीं थे तब मेडिटेशन अच्छा होता था। ऐसे भी अनुभव है लोगों को। हाँ, निरंतर याद रहती थी। अभी तो एक ये बन गया, एक रूटीन सा बन गया है, मुरली ये वो, क्लास ये वो, पूरी मुरली देखकर ही टेंशन आता है। वो प्रभु प्रेम वो सब तो जागृति नहीं होता है। तो आज का दिन है प्यार का दिन, ठीक है, वैलेंटाइंस डे। सभी स्थिर और बाबा की याद में खो जाएंगे। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। तुम्हें ढूंढूं कहाँ, तुम्हें खोजूं कहाँ, तुम्हें ढूंढूं कहाँ, तुम्हें खोजूं कहाँ। अधूरा मैं तेरे बिना।
कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। चलता रहा हूँ तेरी राहों पर, जिसको तू एक दिन चुना था। चलता रहा हूँ तेरी राहों पर, जिसको तू एक दिन चुना था। कदम कदम पे मुझे लगता है ऐसा, कदम कदम पे मुझे लगता है ऐसा, ये कांटों भरी डगर है, ये कांटों भरी डगर है। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ।